पहले तो आप मुझे मुखातिब कर रही हैं आज़ाद जमील, मैं आपका क्या लगता हूँ? मौलाना मेरा साहब आपसे हैं क्या, भाई। आपकी ज़बान यहाँ इतनी तेज़ चल रही है कि आप शौहर का बेड़ा गर्क वहाँ होगा। देखें, एक वजीफ़ा आपको ये बताता चलूँ, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने ज़बान के नीचे रखें, जब भी शौहर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा, जब वो चले जाएं वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा, जब वो आए फिर लगा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा और उनके लिए तो राहत ही राहत होगी और हमारे लिए ज़रिए निजात बन जाएगा, चूँकि है ये प्यारा इस्लामी रमज़ान। जमहूरिया पाकिस्तान में तमाम मॉडल्स एंड एक्टर्स जो साल के 11 महीने में आपको टीवी स्क्रीन पर मॉडलिंग एंड एक्टिंग करते नजर आएंगे, वो साल के एक महीने रमज़ान में आपको रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में बैठ के इस्लामी तालीमात के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है ये सिखाते हुए नज़र आएंगे। वो आपको बताएंगे कि कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में अपने सोशल इश्यूज़ का सलूशन कैसे निकालना है। वो आपको हर चीज़ वो सिखा देंगे जो इस्लाम से दूर कर रही है और आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो रही है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि मॉडल्स एंड एक्टर्स ही क्यों रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन को होस्ट करते हैं? कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं बिठा दिया जाता जो वाकई इस्लाम और शरीयत के तकाज़ों को जानता हो और वो आपके प्रॉब्लम्स का, आपकी प्रॉब्लम्स और आपके सोशल इश्यूज़ का सलूशन इस्लामी तालीमात के मुताबिक बता दे। तो उसकी वजह यह है कि साल के 11 महीने में यही मॉडल्स एंड एक्टर्स टीवी स्क्रीन पर होते हैं और इन्हीं से टीआरपी और रेटिंग मिलती है। तो चैनल एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता जो साल के एक महीने में कोई ऐसा बंदा ला के बिठा दे जो वाकई इस्लाम और शरीयत के तकाज़ों को आपको सिखा सके। तो रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन का मोस्टली मतलब ये नहीं है कि इस्लाम सिखाया कैसे जाए अवाम को, उसका मेन मकसद यही है कि चैनल की जो 11 महीने की टीआरपी और रेटिंग्स थी उसको मेंटेन कैसे किया। इसीलिए यही मॉडल्स एंड एक्टर्स आपको नज़र आते हैं जो साल के 11 महीने में आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि टीआरपी और रेटिंग का मामला है, और दूसरी वजह ये है कि अगर चैनल का होस्ट जो है ना, रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन के जो शो आपका चल रहा है उसका होस्ट अगर न्यूट्रल है तो ही 4 सेक्ट्स के स्कॉलर्स बैठाए जा सकेंगे, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशी के, जिसमें 4 स्कॉलर्स बैठे होंगे और एक ऐसा टॉपिक छिड़ेगा जो इख्तलाफ राय बनेगा, जिसमें जो ज़ेर बहस आएगा और फिर एक कंट्रोवर्सी बनेगी, और कंट्रोवर्सी बनने के बाद एक वो क्लिप बनेगा, वो क्लिप वायरल होगा और फिर एट द एंड टीआरपी और रेटिंग बढ़ेगी। तो इसका मेन मकसद टीआरपी और रेटिंग बढ़ाना ही है। आप ये गलत ना समझें कि आप कहीं इस्लाम सीखने जा रहे हैं इन लोगों से, जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो सिखाना चाहते हैं आपको। ठीक है, चौथी वजह ये होती है कि होस्ट के साथ एक कोई ऐसा जोकर बिठा दिया जाए या फिर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी करने वाला जो कंट्रोवर्शियल इमेज हो, जिसकी कंट्रोवर्सी रही हो, उसको बिठा दिया जाए, या फिर वो मॉडलिंग और एक्टिंग में से किसी एक का तकाजा पूरा करता हो, एक्टिंग अच्छी जानता हो, मिमिक्री अच्छी करता हो, तो उसको चैनल पर बिठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि तभी तो वीडियोस क्लिप वायरल होंगे, और क्लिप वायरल होंगे और टीआरपी और रेटिंग बढ़ेगी, और फिर इसी तरह रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन चलती रहेगी। तो बात कुछ यूँ है कि एक्सप्रेस चैनल की रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में, जिसको आजकल जवेरिया साउद होस्ट कर रही हैं, एक मौलाना साहब बैठे होते हैं जिनका नाम मौलाना आज़ाद जमील साहब है। मौलाना साहब लोगों की लाइव कॉल सुनते हैं और कॉल सुनने के बाद उन्हें इस्लामी वज़ाइफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं, और उन्हें बताते हैं कि आपका जो सोशल इशू है ना, आपका जो मसला है, वो ऐसे हल हो सकता है अगर आप ये वजीफ़ा कर लें तो इसी तरह एक खातून उनको कॉल करती है और वो कॉल करके उनसे पूछती है। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे शौहर को ना रोज़े में बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि मेरा जो है सारा खाना जल जाता है। और तो मुझे आज़ाद जमील से ये बोलना है कि मुझे ऐसा वजीफ़ा बता दें कि वो रोज़े के वक़्त उनकी ज़बान ही ना चले बिल्कुल भी। अरे और भूख भी ना लगे, ये बोले कि भूख ना लगे तो गुस्सा ना नहीं, आए। भूख तो लगे, उन्हें ज़बान ना चले उनकी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा खाना जल जाता है पूरा। सुनत तो मौलाना साहब उसे जवाब देते हैं कि अगर बंद हो गई है, आपकी ज़बान यहाँ इतनी तेज़ चल रही है कि आप शौहर का बेड़ा गर्क वहाँ होगा। वो हम यहाँ 1 मिनट सुन के हैरान हो गए, उन्होंने तो कितनी देर आपको बर्दाश्त किया होगा। सुने, पहले तो आप मुझे मुखातिब कर रही हैं आज़ाद जमील, मैं आपका क्या लगता हूँ? मौलाना मेरा साहब आपसे हैं क्या भाई। एक रिलेशन है? ठीक है, कुछ अदब व आदाब का भी बिल्कुल। ख्याल करें, कुछ नेशनल टीवी का भी ख्याल करें, कुछ रिश्तों का भी ख्याल करें। आपने तो ऐसा, सिर्फ आपके हाथ पे पत्थर नहीं था या डंडा नहीं था कि पकड़ के मारते। तो कोशिश करें, देखें, एक वजीफा आपको ये बताता चलूँ, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने जबान के नीचे रखें, जब भी शौहर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा, जब वो चले जाएं वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा, जब वो आए फिर लगा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा और उनके लिए तो राहत ही राहत होगी और हमारे लिए ज़रिए निजात बन जाएगा, चूँकि है ये प्यारा रमज़ान। एक मामला है जिसमें खातून कह रही है कि मुझे डर है मेरे खावन से, क्योंकि मुझसे खाना जल जाता है, उनका गुस्से से मुझे खाना जल जाता है।
अब ये इतना सेंसिटिव मैटर है जिसको मौलाना साहब ने इग्नोर कर दिया। मौलाना साहब को पता ही नहीं ये वो मुल्क है जहाँ पर गोल रोटी ना बनाने की वजह से एक बाप अपनी 12 साल बेटी को ही मार देता है। इस मुल्क में 1000 ख़वातीन जो है ना ऑनर, इज़्ज़त और वक़ार के नाम पर सालाना मरती हैं एक साल में, और मारने वाले उनके खावन, उनके वालिद साहब और उनके भाई ही होते हैं। अगर दुनिया में 3 में से 1 खातून को, हर 3 में से 1 खातून को तशद्दुद का सामना है ना घर में बैठे, तो पाकिस्तान में 40% ख़वातीन को, 40% ख़वातीन घरों में घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। उनको मारता कौन है? उनके हस्बैंड, उनके वालिद साहब, उनके भाई, कोई बाहर से नहीं मारता। और जिस वीक में मौलाना साहब से ये सवाल पूछा गया, उसी वीक में पाकिस्तान में 2 ऑनर किलिंग के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे। एक फैसलाबाद में, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी भाई की वाइफ को, मतलब अपनी भाभी को मार दिया। वजह पूछी कि क्यों मारा है, तो उसने कहा कि उनके मोबाइल में एक ऐसा कंटेंट था जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उसे मार दिया। इस तरह एक और इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ मर्दान में, जहाँ पर एक खातून को उसके 3 नौमौलूद बच्चों के साथ मार दिया गया, सिर्फ किस लिए? इज़्ज़त और वक़ार के नाम पर। मर्द की बादशाहत है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्द की हुक्मरानी है, तो उसको ख़वातीन को जितना दबाया जा सकता है उसमें दबा दें। और तो और कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक शख्स ने अपनी माँ को रोज़ा की हालत में ही मार दिया। वजह क्या थी जी? उसको भूख लगी थी, वो नाश्ता मांग रहा था, उसकी माँ ने कहा मेरा रोज़ा है, रुक जाओ मैं बना देती हूँ। तो उससे सब्र नहीं हुआ, तो उसने मेटल का रॉड अपनी माँ के सर में मारा और उसकी माँ एट द स्पॉट ही मर गई। और इस मुल्क में अगर कोई औरत किसी मुल्ला हजरात से, किसी स्कॉलर से क्वेश्चन पूछती है कि मेरे जो शोहर हैं उन्हें गुस्सा आता है, ज़ाहिरी बात है वो गुस्से से डरती है, उसे पता है एट दी एंड यही होना है जो मेरे साथ लोगों के साथ हो रहा है, तो वो कोई वज़ाइफ अगर जानना चाहती है इस्लामी तालीमात के मुताबिक, तो मौलाना साहब उसका मजाक बनाते हैं। मौलाना साहब उसे जलील रुस्वा करते हैं और उसे कहते हैं मुँह में पत्थर रख लो और चुप करके बैठे ही रहो, क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है। इस सोसाइटी में आपने अपने मर्द हजरात के सामने कुछ बोलना नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उनके आगे कुछ बोल सकें। तो सवाल सुनने के बाद सबसे पहले तो मौलाना साहब ने कहा कि आपने मेरी शान में गुस्ताखी कैसे कर दी, आपने मेरा नाम कैसे ले लिया? आपको चाहिए था, आप कहती हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना आज़ाद जमील दामत बरकातुहुल औलिया, मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन आपने मेरा नाम ले लिया, और नाम भी आपने लिया आज़ाद जमील, आपने मौलाना साद लगाया ही नहीं। ये वही मौलाना साहब है जिनकी लास्ट ईयर कंट्रोवर्सी भी चली थी, जिस पर उनको बैन करने का कहा था मौलाना तारिक जमील साहब ने। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप मेरी मिमिक्री करें, आप मेरी नकल उतारें, या आप मेरा भाई बने, या लोग आपको मेरा बेटा समझने लग पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इतनी वीडियोस वायरल हुई जिसमें पता लगा कि ये मौलाना साहब जो हैं, इन्होंने कोई दरस निज़ामी का कोर्स ही नहीं किया, ये मौलाना साहब हैं ही नहीं, इन्होंने किसी मदरसे में दाखिला ही नहीं लिया, और लेकिन ये फिर भी चैनल पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि टीआरपी और रेटिंग इसी से मिलनी है। और दूसरा ये कि आपने एक मर्द को ही मर्द पर तनकीद करने का कह दिया। ये तो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पर मर्द की बादशाहत है, मर्द की हुक्मरानी है, तो आप ख़वातीन जो हैं वो मर्द के आगे बोल ही नहीं सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों से कॉल्स करके बिल्कुल भी इस्लामी वज़ाइफ का ना पूछें, क्योंकि इनका हल इनके पास नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी और रेटिंग के लिए ही बैठे हुए हैं। थैंक यू।